अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अबिया चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले व्लॉग देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसके लिए सब दुआ कर दें जो जो मुझे देख रहे हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे आते हैं, उसको विज़िट करते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट शेयर जो भी करना है सब कुछ कर दें। अच्छा, यहाँ पे ना मैं भिंडियाँ काट रही थी, बीच में मैं उठ के चले गई थी। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको मैंने सुलाया था, तो बस मैं देख रही थी कि कहीं उठ तो नहीं गई। तो मैं ना शाम में बस मैंने ना कल सारा दिन, परसों सारा दिन सॉरी, कुछ व्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको फ़ीवर हुआ था। और एक दिन पहले मैं मेडिसिन लेके आई थी और उस मेडिसिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, तो फिर मैं दोबारा जा रही थी डॉक्टर के, और एक और चाइल्ड स्पेशलिस्ट था उसके पास जा रही थी। और ये साथ जो है वो ये स्लिप भी मैं साथ लेके जा रही थी। वैसे तो डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर की जो है वो स्लिप देखते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो मैं ले जाऊँ। अच्छा, ये इस तरह से इसकी कंडीशन थी, सारा सारा दिन रोती थी, इसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हुआ था, 103 104 सम टाइम। और सारे ऐसे टॉयज़ हर चीज़ दे के देख ली थी, किसी चीज़ से नहीं खेल रही थी। तो फिर मेडिसिन लेके आए और शाम में थोड़ा सा ये झूले पे बैठी से झूला लिया। और इस पूरे दिन में मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। और नेक्स्ट डे जो है थोड़ी सी हानिया की तबीयत सेटल हुई है, तो फिर मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तो उसके लिए हमने थोड़ी सी प्रिपरेशन की थी। मैं ना यहाँ पे मैकरोनी बना रही थी, बाकी सारा कुछ तो जो है ना, मतलब दाल बनाई थी मैंने। रोज़े की इफ्तारी करनी थी क्योंकि सबका रोज़ा था, तो ऐसा कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया था, बस मैंने इफ्तारी। मैंने रज़ा से पूछा था कि उनका क्या खाने को दिल कर रहा था, तो वो कह रहे थे जो मर्ज़ी बना लो। तो मैंने सोचा कि मैंने पूछा उनसे मैकरोनी बना लूँ, तो कहते बना लो। फिर मैंने मैकरोनी बना ली क्योंकि शायद भी जो है वो शौक़ से खा लेता है। तो यहाँ पे चिली सॉस और सोया सॉस मैंने न्यू मंगवाए थे, ख़त्म हो गए थे। अच्छा, मैकरोनी की रेसिपी कोई आपके साथ शेयर नहीं करी, मैंने बहुत दफ़ा अपने चैनल पे शेयर की हुई है, किसी को देखनी है ईज़ी, बहुत ईज़ी वे है जिससे मैं मैकरोनी बनाती हूँ। किसी को देखना है तो मेरे चैनल पे सर्च कर सकता है। और यहाँ पे जो है ना, मैंने आलू और मटर उबाल लिए थे सेपरेट से। अच्छा, गैस इतना तंग करती है जिसकी वजह से ना कोई भी काम जो है वो नहीं हो पाता 4 बजे से पहले पहले। तो मैं सोच रही थी कि टमाटर डाल दूँ। और सॉरी अगर आपको मेरे इर्द गिर्द से कोई शोर सुन रहा है, मैं जब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, सब सब दुनिया को सारा काम ना तभी याद आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया था और साथ में खजूरें धो के रखी थी। और यहाँ पे मैकरोनी भी मेरी बन के रेडी हो गई थी। और ये मेरी मैकरोनी की फ़ाइनल लुक थी, बहुत ही टेम्पटिंग और मज़ेदार थी जब हमने रोज़ा खोल के खाई। और अच्छा, इस बॉक्स में मैंने चम्मच रखे हुए थे, ज़्यादा ना इसको हिलाता हुआ लेके आया तो वो सारे बिखर गए, सेटल करके रखे तो थे। और क्योंकि बर्तन सारे टेबल पे शायद रखता है। और यहाँ पे जो है ना, मैंने चना चाट बनाई थी, और चना चाट में बना के ना इस तरह फ्रिज में रख देती हूँ। इसमें ना मैं मसाला नहीं डालती, मसाला जो है अगर डाल दो तो फिर वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, पता नहीं आलू छोड़ते हैं या दही छोड़ देता है। तो फिर मैं ना जिस टाइम पे हम लोगों ने खाना होता है ना, उस टाइम पे बिल्कुल एंड टाइम पे जब रोज़ा खुलने वाला होता है, तब मैं मसाला ऐड करती हूँ इसके अंदर। और फिर हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया। रोज़े में आज मैंने ये सब कुछ बनाया था, मैकरोनी बनाई थी, चना चाट, और साथ में रूह अफ़ज़ा वाला पानी बनाया था। और उसके बाद जो है वो मेरे हस्बैंड केक लेके आए थे, आते हुए अपनी बर्थडे का फैसलाबाद किए थे, तो लेयर्स से केक लेके आए थे। और ये थी केक की लुक। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स लिए और कुछ दूसरे शॉट्स, और ये सारे शॉट्स मेरे हस्बैंड ने लिए थे। मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब वो काफ़ी रो रही थी, तो फिर मैंने जो है ना उसको पकड़ लिया था। और उसके बाद ये थोड़ा सा एक क्लिप लिया है जिसमें रज़ा केक कटिंग कर रहे हैं। और इस टाइम पे भी ना हानिया पास नहीं आ रही थी, जैसे अब ज़ैद बैठ के केक कटिंग कर रहा है ना, वो नहीं पास आ रही थी। कहती कोई मुझे हाथ ना लगाए, बस साइड पे खड़ी थी, ये देखें। तो मैंने उसको बोला भी कि तुम भी पास बैठ जाओ, उसको कैप दे के बिठाया, लेकिन वो नहीं बैठना चाह रही थी। फिर हमने केक काट लिया और बस यहीं पे हमने बर्थडे को एंड कर दिया था। जो मैंने शॉर्ट्स एक तो लिए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको मेरे हस्बैंड की बर्थडे का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और इस तरह के मज़े मज़े के व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। और रमज़ान है तो दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ एक नए व्लॉग।